अच्छा 12वीं अर्थशास्त्र का पूरा रियल पेपर लेके आ चुका हूँ। जी हाँ, हाथ से लिखा हुआ है लेकिन पूरा का पूरा 100% रियल पेपर है। कल आपके एग्जाम में यही आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें। जी हाँ, इसके पहले मैंने ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल दिया है। अब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन डाल रहा हूँ। 100% एग्जाम पे यही आएगा। अगर नहीं आया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना, क्योंकि कल के पेपर में पूरा पूरा यही आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक ये आपका 6 है, छठवां से, ठीक ना, छठवां नंबर से है। बाजार मार्क का अर्थ लिखिए अथवा बाजार की लॉन्च का अर्थ। उत्तर भी बताऊंगा मैं, वीडियो बने रहिएगा। ये प्रश्न क्रमांक 6 है, ठीक ना, 6 है। ये 7 है। स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं अथवा कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। 8वां, स्थिर लागत किसे कहते हैं अथवा परिवर्तनशील लागत। कुल संप्राप्ति को समझाइए अथवा लाभ अधिकतमीकरण। हम कब कहेंगे किसी वस्तु के लिए अभी मांग है, अथवा हम कब कहेंगे कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है। एक एक क्वेश्चन इनको अच्छे से एकदम याद कर लेना, रट लेना, तैयार कर लेना बढ़िया से, ठीक है आप लोग को। सकल घरेलू उत्पादन का अर्थ अथवा सकल राष्ट्रीय उत्पादन का अर्थ। उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं अथवा पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। पूरा एक एक राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को संक्षेप में समझाइए अथवा निजी आय को संक्षेप में समझाइए। समग्र मांग के 2 घटक संघटक अथवा प्रभावपूर्ण मांग के 2 निर्धारक तत्व बताना है आपको। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, है ना, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र में अंतर, ठीक है। बेस्ट और समष्टि में अंतर आपको कर लेना है। मांग का नियम रेखा चित्र की सहायता से समझाना है या फिर अधिमान मानचित्र क्या है, रेखा चित्र की सहायता से समझाना है। पूंजीगत व्यय को 3 बिंदुओं में समझाना है अथवा वस्तु एवं सेवा कर को 3 बिंदुओं में समझाना है। खुली एवं बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखकर समझाइए। अवमूल्यन तथा मूल्य ह्रास का अर्थ लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपका 19 आता है ना, 19 नंबर लिख लीजिए, पेन कापी ले जल्दी से लीजिए पेन कापी। और प्रश्न क्रमांक 19 लिखना है आपको। निम्नलिखित को रेखा चित्र की सहायता से समझाना है। पूर्णतया लोचदार मार्ग, पूर्णतया लोचदार मार्ग, पूर्णतः लोचदार मार्ग को रेखा चित्र समझाना है। और पूर्णतः बेलोचदार मार्ग, दोनों का ना, पूर्णतः लोचदार मार्ग और पूर्णतः बेलोचदार मार्ग इसी के अथवा में है। अगर मैं इसी के अथवा की बात करूं 20वें नंबर की, तो निम्नलिखित को रेखा चित्र के माध्यम समझाना है। 2 अनधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। उच्च अधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर बताता है। फिर प्रश्न क्रमांक आपका 21 आता है। 21 नंबर नोट करिएगा आप लोग। अल्पकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पना को समझाना है। अल्पकाल, अल्पकाल या फिर दीर्घकाल की संकल्पना को आपको समझाना है। इसी कथपा में है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का होता है, समझाना है, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक आपका 22वां आ जाता है। 22 नंबर नोट कर लीजिए आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। इसी कथबा में विमुद्रीकरण की भूमिका को भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझाना है। और प्रश्न क्रमांक आपका 23 आ जाता है। उदाहरण की सहायता से गुणक के कार्यकरण की व्याख्या कीजिए अथवा उदाहरण की सहायता से मितव्ययिता का विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। इस तरीके से मैंने आपको 6 नंबर से लेके 23 नंबर तक क्वेश्चन बता दिया है। इसके उत्तर भी जल्द अपलोड करूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव तो मैंने पहले ही डाल दिया है, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 100% एग्जाम पे आएगा।